कहते हैं हौसला अगर बुलंद हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उन्हें इंसान मात देकर ही आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने शरीर की कमजोरी को अपने जीवन की राह का रोड़ा कभी भी बनने नहीं दिया है। दरअसल ये कहानी है मऊगंज जिले के कृषि विभाग में पदस्थ संत कुमार मिश्रा की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और संकल्प से यह साबित कर दिया कि शारीरिक कमी कभी भी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। सबसे पहले आप इन तस्वीरों में देखिए जिसमें नजर आ रहा शख्स बिना हाथों के उन तमाम कामों को बाखूबी अंजाम दे रहा है जो काम लोग हाथ होने के बावजूद नहीं कर पाते हैं। पैरों से कलम पकड़कर लिखना और पैरों से ही कंप्यूटर में टाइपिंग करना, इस तरह के तमाम वह काम जो बिना हाथों के संभव नहीं है, उन्हें संत कुमार बिना हाथों के ही बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। दरअसल जन्म से ही बिना हाथों के 36 वर्षीय संत कुमार मिश्रा ने कभी कभी अपनी कमजोरी को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और नवंबर 2016 में सहायक ग्रेड 3 यानी कि क्लर्क के पद पर नियुक्त होकर शासकीय सेवा में कदम रखा। आज वे कृषि विभाग के एसडीओ कार्यालय में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो काम कई लोग दोनों हाथ होने के बावजूद नहीं कर पाते, वही कार्य संत कुमार मिश्रा बाखूबी निभा रहे हैं। कंप्यूटर टाइपिंग हो या कलम से लेखन, फाइलों का संधारण हो या विभागीय दायित्व, हर काम वे कुशलता से करते हैं। उनका जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कमजोरी शरीर में नहीं बल्कि सोच में होती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इतने कर्मठ और समर्पित कर्मचारी को आज भी कार्यालय आने जाने के लिए बस और ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। प्रशासन द्वारा न तो कोई विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है और न ही कोई सहयोग। यही नहीं, इस एसडीओ कार्यालय में वर्तमान में केवल एसडीओ रवि बघेल और सहायक ग्रेड 3 संत कुमार मिश्रा ही पदस्थ है, जबकि अन्य कर्मचारियों की तैनाती न होने से कार्यालय पर अत्यधिक कार्यभार है, जिससे व्यवस्थाएं भी काफी प्रभावित हो रही हैं। एक और संत कुमार मिश्रा अपने जज्बे से हर दिन एक नई मिसाल गढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की उदासीनता कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ऐसे प्रेरणादायक कर्मचारी को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सिस्टम के लिए चुनौती बन गया है? संत कुमार मिश्रा की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उस व्यवस्था के लिए आईना है जिसे ऐसे कर्मठ, ईमानदार और समर्पित कर्मचारियों से सीख लेने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? संत कुमार मिश्रा। कहाँ पदस्थ है? अनुविभागीय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी मऊगंज। आपके जन्म से दोनों हाथ और पैर से आप विकलांग हैं। क्या कुछ चुनौतियां आई यहाँ तक पहुँचने में? कैसा रहा सफर? जैसा कि आपने बोला कि आपके मतलब ये बात सही है कि हमारे जन्म से दोनों हाथ और एक पैर नहीं है, इससे मतलब हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। उसके लिए स्टार्टिंग में तो कठिनाई आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब शुरुआत में आप कहीं भी कुछ करोगे तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर आदमी का एक लक्ष्य हो, निश्चित लक्ष्य हो, तो उस दिशा में अगर वो पॉजिटिव सोचता है, निगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो पॉजिटिव सोच अगर रखता है तो धीरे धीरे परिस्थिति का सामना करते करते वो दिक्कत उसको समझ में फिर नहीं आती है। हमारी जैसी आदत हो चुकी है, जैसे एक नॉर्मल इंसान अपना पूरा कार्य कर सकता है, कर लेता है, करता है, उस तरह से हम भी कर लेते हैं। अब हमको ऐसा कुछ नहीं लगता कि मतलब हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है आपकी? पढ़ाई हमारा राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन है, मऊगंज कॉलेज से। अच्छा, कृषि विभाग में किस पद पर है? कृषि विभाग में हम सहायक ग्रेड 3 के पद पर हैं। हाँ। प्रशासन द्वारा क्या क्या आपकी मदद की गई? प्रशासन के माध्यम से स्पेशल तो हमारे लिए कोई विशेष मदद नहीं की गई, लेकिन जो आम लोगों के लिए जो सुविधाएं है चल रही हैं उसी हिसाब से हमारे लिए भी है। स्पेशल ऐसा कुछ नहीं किया गया। क्योंकि आप विकलांग हैं, देखिए एसडीओ कार्यालय में पदस्थ भी है, शासन की नजर भी आप पर है, तो आने जाने की क्या सुविधाएं दी जा रही है आपको?
नहीं, ऐसा तो जहां तक हमको पता है कि शासन के माध्यम से चाहे कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड हो या नॉर्मल इंसान हो, मतलब क्लास 3 के लिए आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। वो पर्सनल अपने हिसाब से ऑफिस अप डाउन करे या तो फिर उसके लिए बाकी विकलांगता के आधार पर विकलांगता के आधार पर भी ऐसा कुछ नहीं है। हमको इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा शासन के माध्यम से कुछ नहीं है। हम अपने हिसाब से बाई बस या ऑटो से अप डाउन करते हैं। आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आजकल जैसे हमारे समाज में सबसे गंभीर समस्या जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो सबसे ज्यादा समस्या एक नशा वाली चल रही है। अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे घर से लड़के पढ़ लिख के नशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है। ये बात सही है कि इतनी विशाल जनसंख्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सबको काम मिलना संभव नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से लोग निगेटिव सोच रहे हैं, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हर एक कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिल सकती, स्वरोजगार होना चाहिए, स्वरोजगार करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना चाहिए, कुछ न कुछ काम करना चाहिए, दिशा विहीन नहीं होना चाहिए। एक निश्चित लक्ष्य होने के बाद जरूर सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपके घर परिवार में? देखिए, इसके बारे में तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा। सबका बराबर सपोर्ट रहा। सभी ने support सभी का बराबर सपोर्ट रहा। जैसे हमारे पिताजी नहीं है, मम्मी है, भाई है, बहन है, सबका बराबर सपोर्ट रहा। स्पेशली ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक का ज्यादा रहा, ऐसा नहीं है। सबका सपोर्ट रहा। हमारे दोस्त भी बहुत सारे हैं, उनका भी अभी भी सपोर्ट है। गाँव कौन सा है आपका? गाँव पटेरा है। यहाँ से कितने किलोमीटर? यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है, फिर 2-2.5-3 किलोमीटर अंदर है पटेरा। लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लगभग 10। डेली आना हाँ, डेली आना जाना। बस यार। बस या ऑटो से। हाँ, चलिए। अब जो आपके जैसे हैंडीकैप है उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा जो हार मानकर बैठे हैं? देखिए, हैंडीकैप होना ये कोई अभिशाप नहीं है। ठीक है, मान लीजिए पूर्व जन्म का कर्म खराब रहा होगा या क्या कैसा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप हैंडीकैप्ड हो और अपने आप को हैंडीकैप्ड मान के बैठ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको उससे लड़ना पड़ेगा। हर समय, हर परिस्थिति से आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हैंडीकैप होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक स्पेशल गुण हर एक व्यक्ति में होता है, कुछ ना कुछ। अगर कुछ निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी होता है। इसलिए एक निश्चित लक्ष्य बनाओ, हमको क्या करना है, उस दिशा में हमेशा अग्रसर रहो। सफलता मिलेगी, जरूर मिलती है। टाइम जरूर लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाता है। टाइम दो, टाइम मिलने के बाद जरूर सफलता मिलती है।